साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह हसन साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास ये आखिरी मौका है, और जिस तरह से हमने देखा पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है सिंध असम्बली का हम, और 111 सीट्स हैं पीपल्स पार्टी के पास, और पीपल्स पार्टी के 10वें दौरे इक़्तिदार का आगाज़ होने जा रहा है। और सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल जो कामयाबी है, क्या राज देख रहे हैं आप? देखिए, सिंध के जो डायनामिक्स हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो कारकर्दगी से ज़्यादा दीगर अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती आई है। पहले तो दो जो मेन स्ट्रीम जमातें थीं, तीसरी अब जाकर गुज़िश्ता चंद बरसों में आई। दो मेन स्ट्रीम जो जमातें हैं उन्होंने अपने अपने सूबे अपने अपने इलाके बांट लिए। किसी बड़ी जमात ने, मेन स्ट्रीम जमात ने सिंध में वहाँ पर ग्रॉस रूट लेवल पर अपना स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया। उसकी भी बहुत सी रीजंस हैं। तो पंजाब में नून लीग ये कहती थी जी पंजाब में हुकूमत बन गई तो समझो पाकिस्तान में हुकूमत बन गई। यही वैसे दूसरे सूबे भी कह रहे होते हैं। इस तरह सिंध में जो कोई कंपटीशन, कोई उसका अल्टरनेट आया ही नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध की अगर हम बात करते हैं। फिर हम अगर सिंध की अपनी जमातों की बात करें जो सिंध के अंदर ही ज्यादा हैं, तो वहां भी उन्होंने अपने मखसूस इलाकों में सिर्फ फोकस किया। MQM ने सिर्फ शहरी इलाकों में फोकस किया। अब जाके एक तीसरी कुव्वत वहां पर जो GDA की सूरत में सामने आ रही है, उसने टफ टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि उसने टफ टाइम नहीं दिया। और जिस तरह वो ग्रो कर रही है, आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है इसे आउट करना। उसकी रीजंस बहुत सी हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कामयाबी से सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें पंजे गाड़ चुकी है। फिर वहां का जो एक निज़ाम है, वडेरा निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम, वो भी वहां की पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। और वहां पर जो मुकामी तौर पर जो मुखालफीन है उनको उस तरह से ऊपर आने नहीं दिया जाता। तो वहां पर यही वजह है कि जो दीगर जमातें हैं उनको वो स्पेस वहां पे मुकामी तौर पे नहीं मिलती। तो वहां का कल्चर, वहां का जो जागीरदाराना निज़ाम है वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखता है। फिर दूसरा, वहां पर ये जो जुल्फकार अली भुट्टो, उनको जो फांसी हुई, बीबी की शहादत, ये सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है और बड़ा ये इंपैक्ट वाला सेंटिमेंट है। लेकिन जो अवाम है बिलाखिर उसके इश्यूज मैटर करते हैं, और वो इश्यूज इन तमाम फैक्टर्स में जाके दब जाते हैं। और यही वजह है कि इस जमात का वहां पर अल्टरनेट बनने नहीं दिया गया। और पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी से इन तमाम चीज़ों को जो है उसको पॉलिटिक्स में उन्होंने इस सारी सिचुएशन को जो एक्सप्लॉइट भी किया, वहां पर जो वहां का जो सिस्टम है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो मुतबादल बनने नहीं दिया, लेकिन अब वो बनने जा रहा है। और वो आने वाले इलेक्शंस में बड़ा टफ टाइम देगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जी ठीक है।